तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन करने, बोले तो रीलोकेशन करने के लिए, क्योंकि ये पहले कहीं और लगा हुआ था। अब हमें यहाँ एमसीबी के जो हमारा लगा हुआ है बॉक्स, वहाँ पे इसको हमें लगाना है, वो भी दरवाजे के पास में। यहीं पे ये रखा जाएगा, थोड़ा सा पीछे की साइड में इसको सेट कर देंगे। अब इसकी वायरिंग करते समय, इसका कनेक्शन करते समय, इसको सेट करते समय, इसको इंस्टॉल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पता चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर हमें करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले हमें जो है कि इसकी जो कि वायरिंग वगैरह करें, हम यहाँ नीचे की इसकी बैटरी के साथ इसका कनेक्शन करें, इन तारों को लगाएं। लेकिन उससे ही पहले इसका जो आउटपुट निकलेगा, जो हमारे वायरिंग के अंदर जा कर के लगेगा, वो कौन सी वायर है, उसकी क्या कंडीशन है, ये सब कुछ हमें पहले ही देख लेना होगा। नहीं तो अगर हम इसकी जो कि आउटपुट की तार उसके अंदर डायरेक्ट ले जाके लगा देंगे तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम वो सब चेक कर लेते हैं कि क्या वहाँ पे कोई न्यूट्रल या कोई फेस तो नहीं आ रहा है। तो इसको चेक करने के लिए हम चलते हैं सीधे उन वायरों के पास में जिन बोर्डों के अंदर इन्वर्टर की तार गई हुई है। चलिए आ जाइए आप लोग भी। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो कि यहाँ देखेंगे अपने मेन एमसीबी के पास में। इस एमसीबी के पास में जो हमारी ये वायर आई हुई है, जो इसको हम कह रहे थे कल कि ये इन्वर्टर की वायर है, तो क्या इसके अंदर फेस का करंट आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सिंपली ऐसे टेस्टर लगा के देखते हैं। तो देखिए टेस्टर हमारा ग्लो कर रहा है, देख सकते हैं ये टेस्टर हमारा ग्लो कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर फेस का करंट आ रहा है। अब ये फेस का करंट दोस्तों कहाँ से आ रहा है, वैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इस जगह पे पहले इन्वर्टर लगा हुआ था। तो यहाँ पे अंदर में एक बोर्ड था, वहाँ पे कहते हैं, वहाँ पे एक मतलब डब्बी लगी हुई थी। उस डब्बी के अंदर से ही उसका कनेक्शन मतलब आउटपुट जा रहा था। और यहाँ पे पहले दीवार नहीं थी, जो अभी बन गई है, बाथरूम भी बन गया यहाँ पे। तो अब दोस्तों इसका जो कनेक्शन है, अगर वहाँ से चलेगा उस जगह से, तो वहाँ से चलते चलते अंदर अंदर होकर के इधर से ही आएगा। तो इधर से आएगा तो कहाँ कहाँ आ सकता है, क्या संभावना हो सकती है। दोस्तों इनका जो मालिक है यहाँ पे जो रहते हैं, वो उनका कहना है कि हमारे इस घर के अंदर एक जगह टीवी वगैरह जहाँ लगी हुई है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ इधर वाले कमरे में। देखिए यहाँ पे इस कमरे के अंदर देखिए यहाँ पे टीवी इंस्टॉल की गई है और यहाँ पर एक ये बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड का जो वायरिंग आई हुई है ये ऊपर से आई है, ऊपर देख सकते हैं बैटन छोट करके। और ये जो हमारा कंसील लाइट है, इसके अंदर से इसकी वायरिंग लिया गया है। अब इनका कहना है कि ये जो हमारा बोर्ड है ये हमारा इन्वर्टर से ही चलता था। लेकिन दोस्तों वैसे मैंने चेक किया तो इसका मुझे पता नहीं चला कि इन्वर्टर से है, कहाँ से है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब लगा करके, तो यहाँ पर अभी लाइट आ रहा है, जो कि दोस्तों फेज़ का करंट इसके अंदर आ रहा है। देखिए इसमें फेज़ का करंट आ रहा है, इसके अंदर लाइट आ रही है। तो अभी जो लाइट आ रही है ग्रिड पावर की है, और ये कहाँ से आ रही है तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। और जो यहाँ पे दोस्तों हमारा इन्वर्टर का वायर आया हुआ है, अगर इधर से आया होगा तो ऐसे ऐसे घूम करके इस बोर्ड में आया होगा, जो कि दोस्तों यहाँ से होकर के नीचे अगर गया होगा तो यहाँ से गया होगा, ठीक है, यहाँ से गया होगा। और इसके अंदर देखते हैं, इसमें देखिए यहाँ से ये जो तार है वहाँ पे तो मोटा तार है, लेकिन कई जगह जॉइंट, जैसे कि ये बॉक्स नीचे लगा हुआ है, इसके अंदर एक जॉइंट हो रखा है। तो जो पतले तार लाल तार में जॉइंट हो रखा है, वो ये मोटा वाला तार आ गया है, मोटा बना दिया वहाँ से। तो इसके अंदर दोस्तों ये कनेक्शन हमारा पहले क्या था कि ये जो तार है ये पूरी यहाँ से यहाँ तक लगी हुई थी, और इसको हमने इसी के अंदर लगा रखा था। तो हमने इसको निकाल करके यहाँ से अलग कर दिया, देख सकते हैं अभी हमने लगा रखा है यहाँ पे। तो आप लोगों को दिखाने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे अभी इसकी ये लाइट ये वाली जल रही है, देखो ये लाइट यहाँ पे जल रही है ना, ये लाइट जल रही है क्योंकि हमने ये यहाँ पे ये तारों को हमने यहाँ पे सटा दिया है। सटाने की वजह से वो लाइट जल रही है। देखिए अभी जो लाइट है ये जल रही है, देखो जल रही है ना। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो वो लाइट बंद हो जाएगी। देखिए यहाँ से मैं इसको हटा दिया और अब ये लाइट बंद हो गई, देखो बंद हो गई ना। तो ये जो तार है दोस्तों इसके अंदर, ये वाली तो हमारी ग्रिड पावर की है, और ये वाली दोस्तों हमारी इन्वर्टर की वायर है, ठीक है। तो इन्वर्टर की वायर यहाँ पे आकर के मोटी हो गई है, क्योंकि इसके अंदर ये जो ये बोर्ड है ये नया लगा है अभी, यहाँ पुराना बोर्ड लगा हुआ था नीचे। तो इसको खोल करके यहाँ पे कर दिया, तो पाइप ऐसे घूम के आया, तो यहाँ पे जॉइंट लगाना पड़ा तार के अंदर, यहाँ पे जॉइंट लगाना पड़ा, तब जाके ऊपर आया है।
ये वाली वायर इन्वर्टर की है। अब इसको हम यहाँ से जब कट कर देते हैं तो यहाँ से कट करने के बाद में, क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर के वायर के अंदर जो करंट रिवर्स होकर के जा रहा है वो यहीं से जा रहा था, क्योंकि हमने इसके अंदर कनेक्शन यहाँ पे कर दिया था सारी लाइटों को, सारी बोर्डों को चालू करने के लिए। तो इसको दोस्तों हम यहाँ से जब इसको इस तरह से अलग कर देते हैं तो अलग करने के बाद में इसके अंदर तो करंट आ रहा है, देखिए यहाँ पे तो करंट आ रहा है, पर इसके अंदर करंट नहीं आ रहा है क्योंकि ये इन्वर्टर की तार है और इन्वर्टर की तार यहीं से करंट जाने की वजह से सभी जगह करंट आ रहा था। बाकी अब इसके अंदर करंट नहीं है। जब यहाँ करंट नहीं है तो हम दूसरे बोर्डों के अंदर चेक करेंगे, इधर वाले में देखिए, क्योंकि इसके अंदर भी हमें देना था इलेक्ट्रिसिटी इन्वर्टर से। तो देख सकते हैं इसके अंदर भी अब करंट नहीं है, जो कि पहले करंट बता रहा था। देखो बटन इसकी ऑन है और यहाँ पर भी करंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फेस का करंट यहाँ पे नहीं है। अब चलिए जो मीटर है हमारा, जो हमारा एमसीबी लगी हुई है, वहाँ पर देखते हैं इसके अंदर जो इन्वर्टर की तार है इसके अंदर करंट आ रहा है कि नहीं। क्योंकि करंट आएगा तो दिक्कत हो जाएगी और करंट हमारा कटना चाहिए यहाँ पर। तो चलिए लगाते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर देख सकते हैं हमने तार को यहाँ पर लगा दिया है। लगाने के बाद में हमारा जो टेस्टर है वो ग्लो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो टेस्टर है वो ग्लो नहीं कर रहा है, और अब हमारा जो कनेक्शन है यहाँ पे कट गया है। अब जब इसके अंदर हम फेस का करंट देंगे तो हमारा यानी कि जितने भी बोर्ड हैं जो इन्वर्टर से चलने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली वो चालू हो जाएंगे, और हमारे इन्वर्टर का जो कनेक्शन है बहुत आसानी से यहाँ से हो सकता है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके अंदर तो हमें आउटपुट देना है इन्वर्टर का फेस का, और इन्वर्टर के अंदर इन दोनों एमसीबीओं के अंदर से ऊपर वाले पॉइंट से, या एक पॉइंट इधर से ले लें, न्यूट्रल कहीं से और ले लें, और फेस इसमें से कहीं से ले लें, तो इनमें से लेकर के हमें अपनी इन्वर्टर के जो ये न्यूट्रल फेस है, जहाँ पे दो तार, ये देखिए ये न्यूट्रल फेस की तार है, इसको हमें लगाना होगा। और आउटपुट जो निकलेगी यहाँ पे है, यहाँ से जो आउटपुट निकलेगी फेस की, उसको हमें क्या करना होगा, इस वाले तार के साथ में जोड़ देना होगा, जिससे कि दोस्तों हमारे घर की जो इन्वर्टर की यहाँ की जो लाइट है वो चालू हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम ये सारा काम करेंगे। हमने आपको बता दिया, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया है तो ध्यान से देखिए, तब तक हम दूसरे कामों को कर लेते हैं। जो हमने बोर्डों को खोला है उनको हम अब बंद कर लेते हैं, क्योंकि हमने देख सकते हैं इस वाले बोर्ड के अंदर थोड़ा सा हमें ढूंढना पड़ा कि कौन सा तार कहाँ है। ये सब हम काम ने पहले कर दिया था। तो ये वाली तार दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कटी हुई, इसको हम टेप लगा लेंगे और उस बोर्ड को भी हम बंद कर देते हैं। उसके बाद चल के हम वहाँ पे इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन करेंगे। दोस्तों इस बोर्ड को हमने देख सकते हैं बंद कर लिया है, और इसको भी हमने बंद कर लिया है। चलिए चलते हैं इन्वर्टर के पास में। दोस्तों बोर्ड वगैरह सबको बंद करने के बाद में और उनके अंदर उनका कनेक्शन करने के बाद में अब बारी आती है इन्वर्टर की वायरिंग करने की, और इसका इंस्टॉलेशन करके इसका कनेक्शन करने का। ये सब कैसे किया जाएगा दोस्तों, ये सब बताने से पहले हम आपको बता दें, इस तरह से आपको ये लेना पड़ेगा एक वायर का टुकड़ा, जो कि 1.5 mm का ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और कम से कम 1 mm का होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने ग्रीन कलर का वायर ले रखा है, और ग्रीन कलर का वायर क्यों रखा है, क्योंकि दूसरा वायर यहाँ पर है नहीं। और यहाँ पर अगर एक देख सकते हैं इस तरह का, इससे थोड़ा सा मोटा लाल कलर का वायर है, पर इस वाले तार से भी इसके अंदर का जो कॉपर है वो कमज़ोर है, इसलिए हम इसको नहीं लगाएंगे। पीवीसी मोटी नहीं, हमें अंदर का कॉपर मोटा चाहिए, ठीक है। तो ये सब हम करेंगे दोस्तों। तो ये सब कैसे करना होगा, तो हमने ये तो चेक कर लिया है कि फेस तो इसमें नहीं आ रहा है, वैसे तो हमने पीछे से देख ही लिया है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कहीं से इसके अंदर न्यूट्रल तो नहीं आ रहा है कि हमारा जो बल्ब है वो पूरी तरह से ग्लो कर रहा हो और न्यूट्रल आ रहा हो, फेस का करंट इसके अंदर देते ही भड़क्का बोल जाए। तो ये सब भी हमें चेक करना होगा दोस्तों। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए आपको इस तरह से टेस्ट लैंप लेना होगा। टेस्ट लैंप लेकर के इसके अंदर 2 जगहों पर लगाना होगा, एक इस तार के ऊपर और एक जगह एक और तार को लगाना होगा, इस वाले तार को, दोनों को है। तो वो लगा करके अगर हमारा बल्ब पूरी तरह से ग्लो कर देता है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं से वायर शॉर्ट है, उसको हमें निकाल करके वहाँ से अलग करना पड़ेगा। और अलग करने के बाद में तब हमें इसके अंदर इसका जो आउटपुट निकलेगा हमारे इन्वर्टर का, उसको इसमें लगाना होगा, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो चलिए चेक करते हैं कहीं इसका जो वायर है कहीं से शॉर्ट तो नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा, आज नज़दीक आप लोगों को दिखाते हैं। हमारा ये जो टेस्ट लैंप है इसको हमें कहीं पर ऐसे फंसा लेना है थोड़ा सा, कि मतलब ये गिरे नहीं नीचे की तरफ है और आप लोगों को दिखाई भी दे, इसलिए मैं इसको फंसा रहा हूँ। बाकी आप काम करेंगे तो फंसाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका टेस्ट लैंप काम कर रहा है या नहीं है। तो इस तरह से न्यूट्रल और फेस के अंदर ऐसे लगा के देख लेना है काम कर रहा है। अब आपके इस एमसीबी के अंदर जो फेस का है, यानी कि जैसे ये सारे फेस वाले होते हैं, तो देखिए इसके अंदर फेस का करंट आ रहा है और यहाँ पे फेस का करंट इसमें आ रहा है। तो फेस के करंट के साथ में लेकर के
इसके अंदर आपको एक तार सीरीज लैंप का इसके अंदर लगाना, फेस वाले पॉइंट पे, इसके अंदर फेस आ जाएगा। उसके बाद में इस वाले वायर को इसके ऊपर लगाना है। अगर आपका बल्ब पूरा ग्लो कर जाता है तो इसका मतलब ये पीछे से वायर न्यूट्रल के साथ में कहीं ना कहीं शॉर्ट हो रही है। और अगर थोड़ा बहुत शॉर्ट करता है, थोड़ा बहुत स्पार्किंग होती है, तो इसका मतलब है कि आपको कोई बल्ब वगैरह है जो कि अभी उसकी जो बटन है वो चालू है, या तो टीवी वगैरह का पॉइंट दिया हुआ है तो वहाँ पर वो टीवी का बटन ऑन है, तो इसलिए स्पार्किंग थोड़ा बहुत करेगा, पर पूरी तरह से बल्ब नहीं ग्लो करना चाहिए। तो चलिए इसके अंदर इसको हम लगाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस वायर को लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा जो है कि बिल्कुल भी स्पार्किंग नहीं हो रही है। देख सकते हैं हमारा बल्ब बिल्कुल जल नहीं रहा है और यहाँ पे कोई स्पार्किंग भी नहीं हो रही है। और न्यूट्रल देख करके देखते हैं, जैसे कि हमने फेस दिया था, फेस से ये नहीं जल रहा है। अब न्यूट्रल देख करके देखते हैं कि अगर कहीं इसके अंदर थोड़ा फेस तो नहीं आ रहा है, तो फेस भी इसके अंदर देख सकते हैं नहीं आ रहा है। तो यानी कि हमारी जो वायरिंग है पीछे से ये पूरी तरह से ओके है, ठीक है, कहीं से शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं है। अब इसके अंदर इन्वर्टर की आउटपुट की तार को डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई भी इसके अंदर दिक्कत नहीं होगी। चलो अब नीचे इन्वर्टर के वायरिंग का काम कर लेते हैं। पहले इस इन्वर्टर के अंदर जो ये बैटरी की वायर वगैरह है ये सब हम लगा लेते हैं। और इसको लगाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है वैसे तो, बाकी फिर भी कई लोगों को रहता होगा भाई अगर हमें ये लगाना हो कभी तो कैसे लगाएंगे। मैं आपको बताऊँ, देखिए इसके अंदर दो तारें आती हैं ऐसे। ये जो दोनों तारें हैं ये हमारे बैटरी की वायर होती हैं, दोनों मोटी वाली, ठीक है। और इसके अंदर भाई ने टेप लगा दी है ताकि ऐसे एक साथ सटे नहीं। तो देख सकते हैं ये हमारी वायरें हैं। अब इसमें से लाल वाली कहाँ लगेगी और काली वाली कहाँ लगेगी, वैसे इन्वर्टर की जो बैटरी होती है इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट हैं ये हैं। और इसके अंदर डीसी करंट आता है, डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट, तो ये नुकसान नहीं करता है कुछ भी। तो इसके अंदर हम इसको लगाएंगे कैसे, तो इसमें दोस्तों जो हमारा लाल वाला तार है वो प्लस वाले पॉइंट पे लगता है, और जो काले वाला है वो देखिए ये हमारा प्लस का पॉइंट है, और इधर हमारा जो ये माइनस का पॉइंट है। तो लाल वाला हमारा इधर लगेगा और काले वाला इधर लगेगा, ब्लैक वाला इधर लगेगा। तो चलिए हम इसको पहले ब्लैक वाले को लगा लेते हैं। यहाँ पे लगा के अच्छे से टाइट कर देना, इसको लूज नहीं रखना है कि आपने सोचा कि भाई थोड़ा बहुत लूज चल जाएगा, ये लूज नहीं चलेगा बिल्कुल भी। इसको आपको अच्छे से टाइट कर देना है। सिंपली वार्सल वगैरह लगा हुआ रहता है, वार्सल लगा लेना है आपको। हमारी ये वायरें टाइट हो जाती हैं। अब इसके ऊपर की छत रख देते हैं इसके ऊपर। और उसके दोस्तों ये है इसकी छत। साफ़ सफाई बंदे ने नहीं किया है, इतना बढ़िया घर होने के बाद भी बोला अभी ऐसे लगा दो, हम बाद में करवा लेंगे। मैं तो ठीक है भाई, अपन को क्या दिक्कत है, अपन को दिक्कत नहीं तो अपन को क्या दिक्कत है। तो ये छत इसके ऊपर हम ये इतना गंदा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये लगा तो वीडियो में भी आप लोगों को नज़र आएगा, क्या कर सकते हैं। मैं सफाई वाला तो हूँ नहीं, क्योंकि ये इसको सफाई करूँगा। चलिए तो ये ऑन हो गया है, अब ऑन हुआ है। तो क्या ये आउटपुट दे रहा है थोड़ा बहुत या नहीं, देखते हैं। वो हमारा इसके पीछे जो है ना ये सॉकेट है, दिखाऊँ मैं आपको। ठीक, यहाँ पर ये जो सॉकेट लगा हुआ है इसके अंदर वायर लगाने से पता चल जाएगा कि आउटपुट ये कुछ दे रहा है या नहीं है। तो इसके हम बल्ब को इसके अंदर लगाते हैं। तो अभी ये आउटपुट नहीं निकल रहा है, चार्ज नहीं है ये लगता है। ठीक है, ये चार्ज नहीं हो रहा है ये, ठीक है। तो चार्ज नहीं निकल रहा अभी, चार्ज हो सकता है बैटरी ना हो, इस वजह से ये वर्क नहीं कर रहा है। तो बाकी हमारी तार लग गई है, इसको कर देते हैं ऐसे साइड में। और दोस्तों बारी है इसके मेन कनेक्शन यानी कि इसको करने की, और इसके अंदर आउटपुट निकाल के अपने बिजली के बोर्ड में लगाने की। दोस्तों अब देखिए क्या है कि इसका जो तार है यहाँ तक
मतलब पूरा पूरा पड़ रहा है। मैं चाहूँ तो लगा सकता हूँ इसमें, पर मान लीजिए इसको साफ़ सफाई करना है या कुछ और करना है तो अगर इसको निकालेंगे तो यहाँ से ये खिंच सकता है, इसकी एमसीबी वगैरह निकल सकती है। इसलिए डायरेक्ट इसको ना लगा करके इसके अंदर थोड़ा सा वायर का टुकड़ा जोड़ करके हम इसमें लगा देंगे, ताकि दोस्तों ये मतलब इधर उधर करने में, साफ़ सफाई करने में ही बन जाए। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सोच करके हमें ही रखना पड़ता है। कस्टमर तो यहाँ पे है नहीं, उससे पूछेंगे भी तो कितना पूछेंगे, ये सब काम हम लोगों को ही करना होता है, थोड़ा अपना दिमाग लगा करके। ठीक है। तो यहाँ पे छील करके हम इसके अंदर 2 तारों को जोड़ लेते हैं, जॉइंट कर लेते हैं। और जब आउटपुट का वायर लेते हैं हम इन्वर्टर के अंदर से, तो सिंगल वायर लेते हैं और जिधर से हमारा फेस निकल रहा होता है वो ले आकर के अपने सीधे फेस वाले पॉइंट पे हम लगा देते हैं। और इसके अंदर न्यूट्रल कौन सा और फेस कौन सा है तो हम आपको बता दें, ये जो बड़ी वाली वायर है ये न्यूट्रल की है और छोटी वाली फेस की है। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो गया तार, यहाँ पे जो भाई काम वाम करेगा, साफ़ सफाई करे, उसको साफ़ सफाई करने में बनेगा। तो बड़े वाला न्यूट्रल और छोटे वाला फेस का वायर, इसके अंदर न्यूट्रल फेस लग जाएगा। इतने इसकी बैटरी को हम तार को लगा देते हैं ताकि चार्ज हो जाए, और उसके बाद में हम चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम इसकी जो वायर है इसको हम एक एमसीबी के साथ में कनेक्ट करते हैं। इधर जो सिंगल एमसीबी का तार लगा हुआ है ना, ये जो एमसीबी है इसके अंदर सिंगल तार लगा हुआ है, तो इसी के अंदर हम इसका कनेक्शन कर देंगे। और 32 एम्पेयर की एमसीबी है, देख सकते हैं ये सारे 32 की लगी हुई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी एमसीबी के ऊपर। तो इसी के अंदर हम इसका कनेक्शन कर देंगे। एक फेस का करंट इसमें देंगे हम, और उसके बाद में न्यूट्रल का हम यहाँ ऊपर में जो लगा हुआ ना, कई सारी तारें लगी हैं, उसके अंदर लगा देंगे, दे देंगे। ठीक है। सिंपली है, फेस वाले को इसमें लगाना है तो हम उसको पहले बंद कर देते हैं, एमसीबी को गिरा देते हैं, कहीं करंट ना लग जाए। कि दोस्तों ज़िंदगी रहेगी ना तो बहुत पैसा कमाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इसको लगा लेते हैं तार को। एक छोटे वाला हमारा फेस का था, आपको याद होगा। ठीक है, लग गया ये। और उसके बाद में इन वाले तार को हम, जो थिम्बल है ना लोहे का, उसके अंदर हम लगा देते हैं ग्रिप बना करके। उसके अंदर न्यूट्रल आया हुआ है। नहीं लग रहा है उसमें नहीं लग रहा है, खुल नहीं रहा है वो, लूज नहीं हो रहा है। प्लास्टिक तो कोई भी एमसीबी बॉक्स होता है उसके अंदर एक पत्ती लगी हुई होती है जिसमें थिम्बल बने होते हैं, कई सारे पेंच लगे होते हैं जहाँ पर न्यूट्रल की वायर कनेक्ट की जाती है। तो उसको हम वहाँ पे लगाने की कोशिश करने पर वहाँ पे लग नहीं रहा था, इसलिए हमने क्या किया, जहाँ पर मेन एमसीबी के अंदर जो 2 पोल की एमसीबी थी उसके अंदर जो न्यूट्रल का पॉइंट आया था उसके अंदर हमने लगाने का प्रयास किया और वहाँ पे वो लग गया, क्योंकि वहाँ पे पहले से तार लगा हुआ था, उसको लूज़ करके हमें वहाँ पे कनेक्ट करना था। तो एक ही बात है, चाहे वहाँ लगा दें चाहे यहाँ लगा देंगे, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। टाइट कर देंगे। जहाँ रिपेयरिंग का काम होता है ना, वहाँ पे लगभग जुगाड़ू काम होता है। ठीक है। तो यहाँ हमने इसको लगा दिया। अब उसके बाद में हम कर देते हैं एमसीबी को ऑन, और एमसीबी ऑन करने के बाद में जिसके एमसीबी के अंदर हमारा इसका कनेक्शन हो रखा है इसको भी कर देते हैं ऑन। अब देखते हैं हमारे इन्वर्टर के अंदर लाइट आई कि नहीं। तो देख सकते हैं इन्वर्टर में लाइट आ गई है, मशीन ऑन हो गई है। अब ये चार्ज ले रही है कि नहीं, देखिए स्मार्ट चार्ज होना शुरू हो गया है। ठीक है, चार्ज होना शुरू हो गया है। आउटपुट भी थोड़ी देर में देने लग जाएगी। तो अभी कोई लोड नहीं है इसके ऊपर, देख सकते हैं लाइट नहीं जल रही है, तो क्योंकि हमने इसकी वायरिंग अभी नहीं किया है। तो चलिए इसकी वायरिंग कर देते हैं, यानी कि आउटपुट ले करके अपने इसके वायर के अंदर लगा देते हैं जो हमारा यहाँ पर ये लगा हुआ है, निकला हुआ है। तो इसके लिए हमें लाना पड़ेगा एक 3 पिन टॉप। ठीक है, उसके साथ में लगा करके इसमें लगाना पड़ेगा। तो कौन से में हमारा आ रहा है, फेस का करंट देख लेते हैं पहले। चलिए लगा लेते हैं पहले, किसमें फेस का करंट आ रहा है। इसमें नहीं है,
इसमें भी नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, देखो देखो इसमें आ रहा है। ठीक है, ये हमारा फेस का करंट है। अब देखते हैं कि इसमें जो है आउटपुट कितना दे रहा है। ये कम वोल्टेज है कि ज़्यादा है? चार्ज होने की वजह से, कम होने की वजह से कहीं ये वोल्टेज कम हो रखी है। अरे वाह, देखिए पूरी लाइट आ रही है 240 वोल्ट। ठीक है, तो दोस्तों इधर वाला हमारा जो कि ये उसका पॉइंट है, क्या नाम है, फेस का। तो इसमें से तार लेकर के सिंपली हमें इसके अंदर अगर लगा देंगे तो पूरे घर के अंदर लाइट आ जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं, टोचन नहीं लगाया जाता है। इसमें लगाने के लिए क्या करना होता है कि हमें एक लेना होता है 3 पिन प्लग। ठीक है, और 3 पिन लगाने की वजह से क्या होता है कि उसके तार को कोई चेंज नहीं कर सकता, यानी कि इसके अंदर कोई न्यूट्रल नहीं दे सकता गलती से। नहीं तो क्या होगा, अगर 2 पिन लगा देंगे तो पलट के लगा देंगे तो लाइट नहीं आएगी, कोई जगह गलती से निकाल दिया और ऐसे कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए लाते हैं 3 पिन टॉप। दोस्तों देख सकते हैं हमने 3 प्लग ले लिया है। अब इसको हमें, क्योंकि हमारा जो ये आउटपुट है वो इधर वाले में निकल रहा है, इधर वाले में नहीं निकल रहा है, इधर में न्यूट्रल है, इधर वाले में फेस है। ठीक है, तो उधर वाले में हमें लगाना है। तो जो हमारा प्लग है ये हमारा लाइन वाले पॉइंट के अंदर आएगी लाइन। ठीक है, इधर वाले में, तो लाइन वाले में हमें कनेक्ट करना है पीछे से। तो इसको दोस्तों हम यहाँ से खोल लेंगे। ये वाला है हमारा, इधर भी लाइन लिखा रहता है, L लिखा रहता है कहीं पे, पर वो अभी है नहीं। ठीक है, तो इधर वाले को हम करने के बाद में दोस्तों जो हमने वायर बताया था आपको, ये वाला ग्रीन वायर है दोस्तों, इसको हम छील लेंगे छील करके, और थोड़ा सा ऐसे ग्रिप बना लेंगे ताकि ये निकले नहीं। और इसके अंदर ये गुरमुट जो होता है इसको लगा लेंगे, और उसके बाद इसके अंदर हम ऐसे लगा करके, इस तरह से लगा के इसके अंदर हम ऐसे टाइट कर देंगे अच्छे से, इस तरह से कर देंगे। और बहुत लोग कहेंगे कि तुमने इधर वाले में कुछ नहीं लगाओगे, कि तुम इधर वाले में कुछ नहीं लगाओगे। तो कुछ नहीं लगाएंगे भाई साहब, हम सच कह रहे हैं। आप सही सोचा, आपने सही पकड़े हैं। तो इतना होने के बाद में देखो ऐसे किया जाता है इसकी वायरिंग कनेक्शन। ठीक है, करने के बाद सिंपल ऐसे कर लेना, ये हो गया। इसके बाद में इसका जो दूसरा सिरा है दोस्तों, ये क्योंकि लंबा है तो इसको लंबे ही रहने देंगे थोड़ा सा, क्योंकि इधर उधर करना पड़ेगा ना, हमने बताया था आपको। ठीक है, तो इसको हम सिंपली इस तरह से छील लेंगे। देख सकते हैं पूरा ऐसा लग रहा है कि 1.5 mm का वायर है, पर ये 1 mm का है, प्लाजा का तार है, तो हैवी है इसलिए। तो चलिए यहाँ पर इसको लगाने से पहले हमें इसको ऊपर में, जो कि MCB के पास में ये जो तार आई हुई है, मैं आपको ये जो वायर आई हुई है इसके अंदर लगा करके हमें पहले कनेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद हम नीचे लगाएंगे तो हमारे घर की जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी, चालू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पे अच्छे से छील लेते हैं। और छीलने के बाद में सिंपली, क्योंकि इसके अंदर फेस का करंट नहीं आ रहा है, सारी MCB हमारी चालू है, तो यहाँ पे हम दोस्तों बिल्कुल ऐसे ऐसे करके नहीं, रस्सी नहीं बनाएंगे, बल्कि इसको सीधा सीधा करंट पास हो हमारा, तो हम इस तरह से इसको ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर लगा देंगे दोस्तों हम टेप। ठीक है, ऐसे टेप लगा देते हैं हम। तो ये टेप लग गया, और टेप लगने के बाद में चलिए अब इसके अंदर हम देते हैं लोड, यानी कि ये जो हमारी इन्वर्टर की मशीन है इसके ऊपर देख सकते हैं अभी कोई लोड नहीं है, तो हम इसके ऊपर देते हैं लोड इस तरह से। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, लगा लेते हैं। ठीक है, लग गया। और इसके अंदर देख सकते हैं अभी भी, क्योंकि ज़्यादा लोड नहीं है या कोई बटन ऑन नहीं है पीछे से, इसलिए यहाँ पे कोई भी लोड नहीं दिखा रही है। तो चलिए लाइनों को चेक करके आते हैं कि क्या जहाँ जहाँ पे हमने इसका कनेक्शन दे रखा है वहाँ पे लाइट आ गई या नहीं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम चलेंगे इस कमरे के अंदर, जो कि टीवी वगैरह जहाँ लगी हुई है यहाँ पे हम देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पे फेस का करंट आने लग गया है, फेस हमारा बताने लग गया है, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों हम चलते हैं इसके अंदर, किचन के अंदर। तो उसमें हमने कनेक्शन दिया नहीं है, हमारा कनेक्शन केवल इस वाले बोर्ड के अंदर। तो ये वाली जो बटन है ना वो इधर वाले की है, और ये वाली जो बटन है ये बाहर वाले की है। देखो अभी हमने ऑन नहीं किया है तो देखो नहीं जल रहा ना। तो जब इसको हम ऑन करते हैं यहाँ से तो देखिए वो लाइट जल गई है। देखिए ये देख सकते हैं लाइट दोनों की दोनों इसी से है, दोनों जल रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये चालू हो गया है। और इसी तरह से हम अगर इस वाले बोर्ड के अंदर देखें तो ये पंखा नहीं चल रहा है, ठीक है। और ये किस लाइट का है ये भी पता नहीं हमें, तो इसको हमें देखेंगे बाद में, करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये वायरिंग हमारी हो गई है कंप्लीट। अब इनके अंदर इन्वर्टर का कौन सा है ये हमें पता नहीं। तो इस तरह से दोस्तों हमारी जो इन्वर्टर की जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई है। इन्वर्टर हमारा इंस्टॉल हो गया है। चलिए अब इसको हम सेट कर देते हैं अच्छे से। और उसके बाद तो दोस्तों फाइनली हमारा जो इन्वर्टर है वो इंस्टॉल हो गया है, और इसकी जो वायरिंग वगैरह है वो भी हो गई है कंप्लीट। लेकिन इसकी सफाई नहीं हुई है, तो सफाई जो मालिक हैं यहाँ के अपने आप करवाएंगे, इसकी हमें टेंशन नहीं लेनी है। हमें इसकी कनेक्शन और वायरिंग करने की जिम्मेदारी थी, सो हो गई है। तो इन तारों के ऊपर दोस्तों हम लगा देंगे टेप, ताकि इधर उधर भागे नहीं। और ये जो तारें हैं यहाँ पे ऐसे एक बारी करके इकट्ठा कर देते हैं। दोस्तों इस तरह से हमारा जो इन्वर्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ का काम हमारा हो गया है फाइनल। अब हम जा रहे हैं अपने घर। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।